नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत सिंह है। एक भीषण विमान दुर्घटना से पूरा भारतीय समाज शोक संतप्त है, स्तब्ध है। एक खबर आई कि विमान का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया गया है। हर कोई ये सोच रहा है कि कैसे हुआ। सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ। एक प्रतिष्ठित विमान कंपनी का, यह विमान बनाने वाली का, उसे संचालित करने वाला टाटा समूह और प्रशिक्षित एयर पायलट्स के बावजूद ये विमान कैसे गिरा, सबके मन में ये सवाल है। तो हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विमान के उपकरण की, जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जिसे अभी ढूंढ लिया गया होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, क्या इसकी भूमिका है, इससे सब के बारे में बातचीत करेंगे। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन थे साहब, वॉरेन साहब, उन्होंने 1954 में कॉमेट का एक जो कमर्शियल जेट एयरलाइनर है उसके क्रैश की, जो पहला विश्व का जो है वैसे दुर्घटना हुई थी जिसमें कमर्शियल जेट एयरलाइनर की, उसकी वो जांच कर रहे थे। उस दौरान उनके मन में विचार आया और उन्होंने उसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया। अब दोस्तों, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एक ऐसा उपकरण है जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है डिजिटल FDR यानी कि फ्लाइट डिजिटल रिकॉर्डर, और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दो हिस्से ब्लैक बॉक्स के हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो विमान की तकनीकी पक्ष को देखता है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तथा क्या उसके कंट्रोल्स हो रहे हैं, ये सारी बातों का वो ध्यान दे। दूसरा जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कॉकपिट यानी कि जहाँ पायलट्स और को पायलट्स बैठते हैं, अंतिम समय में उनके बीच क्या बातचीत हुई, कोई सायरन बजा, किसी प्रकार की कोई आवाज़ हो, इसको निर्धारित करता है। तो ये ब्लैक बॉक्स, अब ये इनकी पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ पे ये रखे होते हैं? जो ब्लैक बॉक्स का जो FDR है वो तो रखा होता है विमान के पिछले पूंछ वाले हिस्से में, जो कि इस हादसे में आपने देखा कि वो पूंछ का हिस्सा छत के ऊपर अटक गया, जहाँ पे ये हॉस्टल पे गिरा, तो वहाँ से वो बरामद किया गया। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में रखा जाता है। तो ये तो हिस्सा। एक और भी उपकरण होता है जो यात्री केबिन में रिकॉर्डिंग करता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं उसको, वो भी होता है। पर ब्लैक बॉक्स के ये दो हिस्से होते हैं जो मैंने पहले बताया, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स ही क्यों कहते हैं, जबकि ये होता तो ऑरेंज कलर का है? तो पहले ये बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं कि जब इसे बनाया गया था तो इसके अंदर की, इस बक्से के अंदर की दीवार काली होती थी। अभी काली क्यों होती थी? क्योंकि जो डिजिटल फिल्म्स वगैरह जो फिल्म्स होती थी, फोटोग्राफी फिल्म्स होती थी, उसको बचाने के लिए आपने डार्क रूम वगैरह उसकी दीवार इसमें। एक और भी विचार है कि ये कंप्यूटर के उससे शब्द लिया गया है जिसमें इनपुट और आउटपुट तो पता होता है इन्वेस्टिगेटर को, लेकिन ये अंदर काम कैसे करता है इसके बारे में वो ब्लाइंड होता है, अंधेरे में होता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये होता नारंगी कलर का है। नारंगी कलर का क्यों होता है? नारंगी कलर, चमकीले नारंगी कलर का इसलिए होता है ताकि इसकी पहचान हो जाए। अब बात करते हैं कि बना कैसा होता है। ये बना होता है स्टील या टाइटेनियम का, बहुत मजबूत धातु का बना होता है ताकि ये उच्च दबाव आग वगैरह से सुरक्षित रहे। और ये पानी में भी बहुत गहराई तक सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की इसकी टाइट कंपार्टमेंट का बनाया जाता है। अब पानी में कैसे? पानी में 24,000 फीट तक से ये सिग्नल देता है। इसमें एक बीकन लगाया जाता है अंडर वाटर, जो लोकेशन को बताता है। तो अगर बहुत गहराई में विमान गिर गया है तो वो लोकेशन, अल्ट्रासोनिक जो सिग्नल्स भेजेगा, उससे वो लोकेशन पता चलती है। अब ये देखें कि ये ब्लैक बॉक्स क्या ये 100% विश्वसनीय है? ये सारे डेटाज और सब चीज़ों को देने के लिए क्या ये 100%? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर बार पूरी तरह से जानकारी, हमने बहुत उम्मीदें ली, हर बार पूरी तरह की जानकारी नहीं देता है। एक उदाहरण लीजिए, अभी जेजू एयरलाइन जो है उसमें 181 सवार लोग थे, यात्री थे, वो गिरा, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें अंतिम समय के, उड़ान के अंतिम समय का रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये पूरी तरह विश्वसनीय भी नहीं है कि 100% विश्वसनीय, पर ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ब्लैक बॉक्स। तो ये मिल गया है और उम्मीद है हमें, हमने जो जिन्हें खो दिया उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए हम कम से कम इससे सबक लेंगे। तो ये मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि हमें ये पता चलेगा कि ये किस तरह से दुर्घटना हुई। अपना बहुत ख्याल रखिए।